हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो कि प्रेगनेंसी चाहती हैं जल्द से जल्द रुक जाए। कई बार उन महिलाओं को प्रेगनेंसी रुक भी जाती है, लेकिन उन्हें कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि गर्भ का आरोपण हो चुका है, क्योंकि सिम्टम्स आते ही नहीं हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि गर्भ का आरोपण हो चुका था। उसके बाद भी वो लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज नहीं कर पाती हैं और कई बार फिर गर्भ जो रुका हुआ है वो ख़राब भी हो जाता है और आपकी पीरियड संभावित डेट तक आसपास उसके आ जाती है और आपको लगता है कि मेरा गर्भ रुकता ही नहीं है। इसलिए इस वीडियो को देखना पूरा आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आप कुछ साइंटिफिक बातों को ध्यानपूर्वक समझ सकें और अपने शरीर को भी अनुभव कर सकें कि इसमें वो लक्षण क्यों महसूस नहीं हो रहे या हो रहे हैं या नहीं, इसे जांचना कैसे है। यदि गर्भ किसी भी महिला का रुक जाता है तो उसकी प्रोसेस जो होती है, उसकी प्रक्रिया जो होती है, वो मैं पहले भी कई सारे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी महिला का जब अंडा रिलीज होता है, अंडा निकलता है उनके अंडाशय से, तब ओव्यूलेशन के वक्त में उनका गर्भ ठहरता है। जब गर्भ में आरोपण हो जाता है तो इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, और जब बच्चा गर्भ में आ चुका होता है तो वो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस पीरियड आने के संभावित डेट के 5 से 6 दिन या सप्ताह पहले तक हो चुका होता है। गर्भ के अंदर जैसे ही एक भ्रूण का विकास होना शुरू करता है, उसके भरण पोषण और संपूर्ण उसके विकास के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन या फिर ब्लड या फिर उसको जितना न्यूट्रिशन सप्लाई करना है, उसके लिए भी प्राकृतिक रूप से एक संरचना बनती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। गर्भनाल आपने सुना होगा, और ये गर्भनाल जो होती है, जो बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, खून की सप्लाई करती है, 9 महीने तक उसके पोषण की पूरी तैयारी करती है, वो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती है। और जब ये प्लेसेंटा का निर्माण होता है, गर्भ के रुकने के साथ ही होता है, और फिर महिला के शरीर में एक हार्मोन बनना शुरू होते हैं, यानी कि बढ़ना भारी मात्रा में शुरू हो जाते हैं, जिसे बीटा एससीजी कहते हैं। और इस हार्मोन की वजह से ही आपके शरीर में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के जो प्रेगनेंसी से जुड़े हुए लक्षण होते हैं वो महसूस होने लगते हैं। जैसे कि आपको उल्टी की टेंडेंसी होने लगती है, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होने लगती है, और आपके स्तनों में भारीपन होने लगता है, आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। तो इस तरह की जो चक्कर आने की समस्या, थकावट की समस्या, ये सारे प्रेगनेंसी से जुड़े हुए जो हार्मोन होते हैं वो बीटा एससीजी हार्मोन के सिक्रेशन से, यानी बढ़ने की वजह से होते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कई बार प्रेगनेंसी सिम्टम्स इसलिए फील नहीं होता है क्योंकि इस हार्मोन को बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। बहुत सारे महिलाओं के शरीर में ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, बहुत सारी महिलाओं के शरीर में ये धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो इस हार्मोन पे निर्भर करता है कि आपके शरीर में लक्षण जो हैं वो कब तक अपीयर होंगे। कई बार प्रेग्नेंट होने के बाद भी ये लक्षण शुरुआती दौर पे आपको महसूस नहीं होते हैं। दूसरी जो कंडीशन होती है, इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर आप दूसरी बार या तीसरी बार माँ बन रही हैं तो आपका शरीर जो है इन सारे ही हार्मोन्स के फ्लैक्चुएशन को, सिम्टम्स को पहले भी झेल चुका है। तो मेंटली आपकी बॉडी, आपका जो मेंटल कंडीशन है वो सब कुछ प्रिपेयर है पहले से ही कि प्रेगनेंसी में ऐसा ऐसा होता है। लेकिन आपको बाद में जब सेकेंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी होती है तो ये जो शुरुआती तौर पे होने वाले लक्षण होते हैं बहुत ज़्यादा फील नहीं होते हैं, यानी कि महिलाओं की बॉडी एडॉप्ट कर चुकी हुई होती है इन सारे ही सिम्टम्स को। इस वजह से शुरुआती दौर पे आपको यही लगेगा कि ये सारे लक्षण जो है काफ़ी नॉर्मल है, ये प्रेग्नेंट वाले लक्षण नहीं है, या फिर फील ही नहीं होंगे आपको, क्योंकि आपके बॉडी में अगर पहले से ही, जैसे कि पीरियड्स का किसी भी महिला को पेन होता है, तो जब आपको जिस समय पीरियड्स के पेन शुरू होते हैं, जब फर्स्ट टाइम पीरियड आया था तब आपको कितना असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन जब हर महीने आप इस परिस्थिति से गुजरती हैं तब
कैपेसिटी जो होती है हमारे ब्रेन की और बॉडी की, वो सब कुछ एडॉप्ट कर लेती है इन चीज़ों को, तो फिर वो बाद में इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है जितनी फर्स्ट टाइम हुई थी। तो वैसे ही इसमें भी आपको प्रेगनेंसी में जब सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी रुकती है तब सिम्टम्स जो होते हैं इतने हार्डली फील नहीं होते हैं जो बॉडी में चेंजेस के तौर पे दिखाई देते हैं। तो ये जो कुछ खास और साइंटिफिक रीज़न थे, इसकी वजह से महिलाओं में कई बार सिम्टम्स फील नहीं होते हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट होती हैं। इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प मैं आपको बताती हूँ कि 4 वीक जब आपका कंप्लीट हो जाता है, बाय द वे आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं और 4 वीक आपका कंप्लीट हो गया है, तब तक तो आप वेट करें। सिम्टम्स फील हो जाते हैं तो नो डाउट बहुत अच्छा है। अगर फिर भी सिम्टम्स फील नहीं होते हैं तो ये किसी गड़बड़ी का संकेत है। तो इस समय आपको बिना किसी देरी के अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 वीक्स के बाद सिम्टम्स काफ़ी हार्डली फील होना शुरू हो जाते हैं एक प्रेग्नेंट बॉडी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि आपको सिम्टम्स प्रेगनेंसी के क्यों फील नहीं होते हैं, आप प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है तो कब तक ये नॉर्मल है और कब ये एबनॉर्मल हो जाता है, जब डॉक्टर को कंसल्ट करना, कुछ टेस्ट कराने ज़रूरी हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।